हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ मेडिकोस। हमने लास्ट लेक्चर में ब्रायोनिया के गाइडिंग सिम्टम्स देख लिए थे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके पर्टिकुलर्स में सबसे पहले उसका हेड आएगा, देन जीआईटी, देन रेस्पिरेटरी एंड देन फीवर। पर्टिकुलर्स में हेडेक कॉजेशन होता है ड्यू टू ड्राफ्ट ऑफ अ कोल्ड एयर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड फ्रॉम आयनिंग। कैरेक्टर ऑफ द पेन का कैरेक्टर क्या है? ब्रस्टिंग टाइप, एज इफ ब्रेन इज गोइंग टू ब्रस्ट विथ stitching and sticking pain. Feels that the content of cranium would be pushed out. Modality aggravation from motion in morning when the first opening the eyes and relieved by pressure and lying on a painful side. Concomitants है dry white coating of a tongue and thirst for large quantity of a cold water at a long intervals. इसके GIT symptoms mouth, as there is a great dryness of the all mucous membrane. सारे म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस हमें देखने को मिलेगी। ये ब्रायोनिया का एक की पॉइंट है। ऑल एलिमेंट्री कैनाल, द लिप्स आर ड्राई, पर्च्ड एंड क्रैक्ड। ड्राइनेस ऑफ द माउथ is a well marked with a great thirst for a large quantity of a cold water at a long interval. हमने जैसे गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखा है कि पेशेंट को थर्स्ट है लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन लॉन्ग इंटरवल में। स्टमक, there is a pressure in the stomach as if a stone is lying at the pit of stomach. Dysphagia with a soreness in the stomach in often met with. There is a nausea and faintness when rising up. Vomiting of a bile immediately after eating. Pain in the abdomen aggravated after a food not relieved by pressure. ब्रायोनिया में हमने देखा है कि इसको अमेलियोरेशन बाय प्रेशर है, लेकिन सिर्फ ये स्टमक में ही इसका उल्टा है कि पेशेंट को प्रेशर से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी पार्ट में पेशेंट को अगर प्रेशर मिलेगा तो उसको रिलीफ होगा। देन कॉन्स्टिपेशन कॉजेशन, as bryonia causes a dryness of a mucous membrane of a colon, it produces a very bad type of constipation. No inclination or desire for stool, पेशेंट को स्टूल की डिज़ायर नहीं होगी ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। स्टूल इज अ ड्राई हार्ड नॉटी एज इफ पंच। कॉन्कोमिटेंट्स है हेडेक होगा ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट को हेडेक भी होगा विथ अ ड्राई टंग एंड थर्स्ट फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ कोल्ड वाटर एट अ लॉन्ग इंटरवल। डायरिया आफ्टर टेकिंग कोल्ड फूड एंड ड्रिंक, ये पल्सिटिला में, आर्सेनिक में एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी देखने को मिलेगा कि पेशेंट कोई भी ठंडी चीज़ खाता या पीता है तो उसको डायरिया हो जाता है। व्हेन द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड ड्यूरिंग द स्पेल ऑफ हॉट वेदर टाइम, मॉर्निंग डायरिया एज सुन एज द पेशेंट गेट्स अप फ्रॉम द बेड एंड पुट्स द फीट ऑन द फ्लोर। पेशेंट जैसे ही बेड से खड़ा होता है कि तुरंत उसको मॉर्निंग डायरिया हो जाता है। ये नाइट्रम सल्फ में भी देखने को मिला है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल, डर्टी वाटरी स्टूल कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, वेरी मच एग्रीड। एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन, पेशेंट को मोशन से एग्रावेशन है, ये इसका की पॉइंट है। एंड अमेल्यूरेशन बाय कंप्लीट रेस्ट। कॉन्कोमिटेंट with dry tongue and great thirst for a large quantity of a cold water at a long interval. Then उसके respiratory symptoms, nose, vicarious menstruation, nose bleeds at the time of menses. If the menstrual flow is checked suddenly from cold, nose bleed will appear. Dryness of nose with frequent sneezing and loss of smell. Cough इसका क्या है? Causation after taking a cold or getting hot in summer from exposure or draft of a cold one. Location right sided chest pain होगा। कैरेक्टर कैसा होगा कफ का? तो ड्राई होगा, हार्ड होगा, गेगिंग एंड वॉमिटिंग विथ स्टिचिंग पेन इन द चेस्ट। While coughing, the patient holds the chest because slightest motion aggravates pain. पेशेंट को थोड़ी सी भी खांसी आती है तो पेशेंट चेस्ट पर हाथ रखता है, उसको प्रेशर करता है, क्योंकि थोड़ा भी मोशन होगा तो पेशेंट का पेन एग्रावेट हो जाता है। देन मोडालिटी,
Aggravation. Cough is a more towards night from motion when coughing, laughing, talking from heat of room. Ameliorate by complete rest, lying on a painful side and by pressure. Concomitants, white coating of a tongue with a great thirst for a large quantity of a cold water at a long interval. Pneumonia. इसमें अर्ली स्टेज का न्यूमोनिया होगा, उसके लिए ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. स्पेशली कहाँ पर देखने को मिलेगा? लोअर लोब ऑफ राइट लंग. देयर इज अ स्टिंगिंग पेन, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है. स्टिंगिंग पेन देखने को मिलेगा. वाइल कफिंग द पेशेंट होल्ड्स द चेस्ट. देयर इज अ फ्रिक्वेंट डिजायर टू टेक डीप ब्रीथ. एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन, एंटरिंग द वार्म रूम फ्रॉम डीप इंस्पिरेशन. Amelioration by complete rest, lying on a painful side and pressure. Concomitants, constipation, dry tongue, great thirst and mental inability. Then breast sensation. Mummy feels very heavy. Character. Stony hardness, very much hot and painful. Modality, उसमें एग्रावेशन होगा मोशन से. पेशेंट मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट विथ हैंड वाइल कफिंग और मूविंग. पेशेंट को कफिंग होगी या फिर पेशेंट को कोई भी मूवमेंट करनी होगी तो वो ब्रेस्ट को अपने हाथों से सपोर्ट करेगा ताकि कम से कम मोशन हो और पेशेंट को पेन ना हो. अमेलियोरेशन बाय एब्सोल्यूट रेस्ट एंड प्रेशर. फीवर में ब्रायोनिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली फॉर टाइफॉइड फीवर. Bryonia is the great help in fever of all kind. Even typhoid fever is controlled by this drug. Onset of the fever is slow and insidious. टाइफॉइड का भी फीवर ऐसा ही होता है, स्टेप लेडर होता है, धीरे धीरे से बढ़ता है. और ब्रायोनिया का भी ऐसा ही है. तो इसके लिए हम टाइफॉइड में बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है हमें ये ब्रायोनिया. स्लो एंड इंसिडियस है. जेल्सेमियम में कैसा होगा? सडन ऑनसेट होगा. Causation after taking cold in a hot summer weather, from exposure to draught of a cold wine, after taking cold when getting warm. Symptoms क्या हो गए? During fever the patient lies very quickly on the bed, does not want to move, even does not want to speak or open the eyes because a little bit motion makes the patient worse. During the fever there may be low muttering delirium. द पेशेंट टॉक्स अबाउट हिज डेली बिजनेस. पेशेंट को डिलीरियम होगा डेली बिजनेस के बारे में. डिज़ायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो होम ऑल थ्रू ही इज़ एट होम. पेशेंट घर पे ही होता है लेकिन फिर भी पेशेंट बोलेगा कि मुझे घर जाना है. द पेशेंट सेज ड्यूरिंग डिलीरियम स्टेज, आई वॉन्ट टू गो होम. There is a dry white coating on the tongue with a great thirst for a large quantity of a cold water and long interval. Pulse is a full, hard, tense and quick. During fever, there is a profuse perspiration. Along with the fever, the cough becomes dry, hard with stinging pain in the chest. Patient holds the chest with a hand while coughing. Aggravated by motion, relieved by lying on painful side and pressure. There is a dry, hard and knotty stool as if punched. Then modality. Fever aggravates after slightest motion and relieved by absolute rest. जनरल मोडालिटी में एग्रावेशन फ्रॉम स्लाइटेस्ट मोशन. पेशेंट थोड़ा भी मूवमेंट करता है तो उसको पेन होगा या कोई भी कंप्लेन होगी वो बढ़ जाएगा एक्सर्शन से, टच से, वार्म फूड एंड ड्रिंक से, वार्म रूम एंड समर से. सप्रेस्ड डिस्चार्ज ऑफ एनी काइंड एट 9 PM. सप्रेस्ड डिस्चार्ज मीन्स के पेशेंट जैसे कि अगर उसको पसीना हो रहा है और वो तुरंत जाकर मुंह धो लेगा तो भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, जैसे कि कोल्ड वगैरह भी हो सकता है. अमेलियोरेशन बाय कंप्लीट रेस्ट, लाइंग ऑन अ पेनफुल साइड, प्रेशर, कोल्ड ईटिंग कोल्ड फूड एंड टेकिंग कोल्ड ड्रिंक. रिलेशन इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है एल्यूमिना एंड रस्टॉक्स. हम ये ब्रायोनिया का जो भी हेडेक है वो इपिकॉक के साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं. ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है. सो I hope this video is useful for you. If you like my video, then share, like and subscribe my channel. Thank you.